देखिए अपन क्या पढ़ेंगे आज, विभेदक ज्ञात करना सीखना है और उसका प्रकृति को समझना है। प्रकृति क्या होता है ये चीज समझना है। तो विभेदक के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, हमारे एक मानक समीकरण होता है। क्या मानक समीकरण कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा मानक समीकरण होता है। इस मानक समीकरण को क्या करते हैं, जो भी समीकरण दिया रहता है उससे तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हमारा a का मान, b का मान, c का मान को तुलना करेंगे। उसके बाद विभेदक के सूत्र से अपन ये विभेदक ज्ञात करेंगे, उसका प्रकृति जानेंगे। जैसे कि उसमें से कौन से सवाल बनाएंगे, तीसरा क्या छोड़, पहला देखो, पहला क्या दिया है, x² माइनस 7x ये दिया हुआ है। ठीक है जी। इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा मानक समीकरण है, क्या मानक समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे मानक समीकरण से तुलना करने पर। तो मानक समीकरण ये है, देखिए हमारा a बराबर क्या है, हमारा a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है। b बराबर क्या है, हमारा b बराबर -4 है। और c बराबर क्या है, 2 है। ये चीज अब देखिए, इतना होने के बाद विभेदक का सूत्र लगा देंगे। विभेदक को d से शो करते हैं, या तो विभेदक को और क्या बोलते हैं, विविध कर। क्या बोलते हैं? विविध कर। ठीक है, ये चीज बोलते हैं। तो विभेदक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है जी। चलिए, तो इसमें मान को रख देंगे। यहाँ पर देखो a का मान, b का मान, c का मान निकाले, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो b का वर्ग का मतलब -4 का वर्ग है, -4 का 4, a का मान 1, c का मान 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखिए a माइनस कितना बार आया, 2 बार आया है। तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 भी 2 बार आया, 4 गुना 4 16 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 8 बराबर 16 में 8 गया 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, विभेदक। क्या हो जाएगा, विभेदक। इस प्रकार से अपन विभेदक ज्ञात करेंगे। आया विभेदक ज्ञात करना। अब इसका प्रकृति समझना है। क्या समझेंगे, प्रकृति। इसका तीन प्रकार होता है। यदि d का मान कैसा हो, d का मान कोई प्लस में संख्या आता हो, धनात्मक संख्या। क्या धनात्मक संख्या। धनात्मक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। यदि d का मान धनात्मक संख्या आता है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं क्या d का मान बड़ा है 0 से। d का मान बड़ा है 0 से, ये बोल सकते हैं। d का मान कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये होता है दोनों मूल, क्या लिखा है, वास्तविक और क्या, असमान। वास्तविक और असमान होता है। और दूसरा शर्त ये है, नहीं, वास्तविक और असमान होता है। असमान, ठीक है जी, असमान होता है ये पहला शर्त। दूसरा शर्त, यदि d का मान कैसा हो, छोटा हो 0 से। d का मान छोटा हो 0 से, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या आता हो। क्या ऋणात्मक संख्या आता हो, -4, -10, -15 या जो भी इसमें संख्या आएगा, 2, 4, 10, 50 प्लस में, इसमें माइनस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों मूल कैसा होगा, दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान। काल्पनिक एवं असमान।
एवं असमान होंगे। हो जाएगा। तीसरा शर्त है यदि d का मान बराबर है 0 का। यदि d का मान कैसा आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, d का मान 0 आ जाए तो क्या होगा वहां पे? मूल क्या होगा? मूल असमान एवं मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है जी, क्या होगा? समान होगा। तो इस प्रकार से 3 शर्त होता है। पहले डी का मान ज्ञात करेंगे विविध करने, उसके बाद प्रकृति पूछेगा तो क्या बताएंगे? यदि डी का मान कोई धनात्मक संख्या आता हो, जैसे यहाँ पे ये है धनात्मक संख्या, तो लिख देंगे कि दोनों मूल क्या है? वास्तविक एवं असमान है। यदि यहाँ पे ऐसे कोई माइनस में कोई संख्या आएगा तो क्या लिख देंगे? काल्पनिक एवं असमान होंगे। यदि डी का मान कैसा 0 आ जाएगा तो क्या लिख देंगे? वास्तविक एवं समान होंगे, दोनों मूल ना। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्नावली को हल करेंगे और बाकी सवाल बनाएंगे। ठीक है, चल ठीक।